अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो इस वीडियो है मेरी, इसका मौजू क्या है। मैं आज की इस वीडियो का आगाज़ डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के ही एक तहरीर से करना चाहता हूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम लिखते हैं कि ए अख़वान अज़ीज़, याद रखिए कि दुनिया में अमन, सुलह और तर्क क़त्ल व गारत का तसव्वुर कितना ही खुशनुमा हो, मगर दुनिया की बदकिस्मती से अब तक असली क़ुव्वत तलवार की क़ुव्वत और ज़िंदगी का सरचश्मा हयात खून की नदियों और फवारों ही में है। इस तहरीर की आखिरी लाइन आपके सामने रखूँगा और फिर मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। वो लिखते हैं कि पस हज़रात, वो हाथ नहायत मुक़द्दस है जिसमें सुलह का सफ़ेद झंडा लहरा रहा हो, मगर ज़िंदा वही हाथ रह सकता है जिसमें खून चका तलवार का कब्ज़ा हो। यही अक़वाम की ज़िंदगी का मंबा, क़याम अदल और मीज़ान का वसीला, इंसानी सबियत और दरिंदगी से बचाव और मज़लूम के हाथ में उसकी हिफाजत की एक ही ढाल है। खून चका यानी कि आपने देखा होगा कि मूवीज़ के अंदर भी या बाज़ ऐसे मनाजिर आपने देखे होंगे कि एक शख्स ने अगर कोई तलवार पकड़ी हुई हो तो उसके जो कब्ज़े में जो मुझसे मुट्ठी इस तरह ज़ोर की पकड़ी होती है तो उसके हाथ से जो खून टपक रहा होता है उसे खून चका कहते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि वो हाथ नहायत मुक़द्दस है जिसमें सुलह का सफ़ेद झंडा लहरा रहा हो, मगर ज़िंदा वही हाथ रह सकता है जिसमें खून चका तलवार का कब्ज़ा हो। ये कलाम मैंने क्यों रखा है आज के इस वीडियो में आपके सामने, वो इसलिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे नाक़दीन आपको मिलते हैं जो पे दर पे इसके ऊपर तनक़ीद करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का जो बजट है वो वक्त का ज़िया है, वो वसाइल का ज़िया है। इतना ज़्यादा बजट उनके पास जाता है, किस लिए? यही तालीम के ऊपर लगाया जाए, यही हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाया जाए, यही प्राइवेट सेक्टर को बिल्डअप करने के लिए लगाया जाए और ये मुल्क की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए लगाया जाए। मगर हमारे ये नादान दोस्त ये भूल जाते हैं या शायद उन्होंने दुनिया का नक्शा नहीं देख रखा कि पाकिस्तान दुनिया में नक्शे में कहाँ अपना वजूद ज़ाहिर करता है और उसके जो आसपास के ममालिक हैं वो उससे मुतल्लिक़ क्या सोच रखते हैं। अगर हम ना बात करें दीगर ममालिक की, अगर हम भारत ही की मिसाल ले लें जो हालिया एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, उसमें आप ये देखिए कि भारत एक ऐसे जारहाना मिजाज रखने वाला हमारा दुश्मन है जो कि अखंड भारत का नज़रिया रखता है, जो ये वही नज़रिया है जो इसराइल रखता है, यानी ग्रेटर इसराइल का नज़रिया। आज देख लीजिए कि इसराइल के आसपास के जो ममालिक हैं, अगर उन्होंने अपनी क़ुव्वत नहीं बनाई है तो फिर उनका क्या हशर हुआ है, और जिन्होंने मुज़ाहमत की है तो वह आज अपने उसी सरज़मीन के ऊपर कायम भी आपको नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है और दुनिया के नक्शे के अंदर हम पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई सूरत हाल देखते हैं तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अपनी सलामती का, अपनी हिफाजत का ज़िम्मा उठाना है, और यही दीनी हुक्म भी है और यही अक़ली तकाज़ा भी है। कैसे कि आपका जो भारत दुश्मन है, जो कि अखंड भारत, जो कि आप ये कह लें कि ग्रेटर इंडिया का एक नज़रिया रखता है, उसके माली वसाइल में और पाकिस्तान के जो माली वसाइल हैं अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से मैं कुछ तकाबुली जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। कुछ आदाद शुमार मैंने निकाले हैं। वो ये कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट GDP का महज 2.5 के आसपास है, यानी पाकिस्तान की जो टोटल आमदनी है, इकॉनमी है, GDP, उसका महज जो दिफाई बजट है वो 2.5 के आसपास है। और भारत का कितना है? भारत का दिफाई बजट तकरीबन 80 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है, जबकि पाकिस्तान का इसके मुकाबले में 10वां हिस्सा भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपके जो मुकाबले में जो एक दुश्मन है वो इस तेज़ी के साथ वसाइल लगा रहा है फ़कत इसलिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर इस मुल्क को नक्शे से मिटाना है। और ऐसे में हमारे नादान दोस्त कहते हुए नज़र आते हैं कि हम वक्त का ज़िया कर रहे हैं, हम वसाइल का ज़िया कर रहे हैं। ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे सोसाइटी के अंदर, ऐसे समाज के अंदर जहाँ पर आपके आसपास के ममालिक भी ऐसे नज़रियात, ऐसे अफकार रखते हों, मगर जहाँ पर आपको ये मालूम हो कि आपका असली दुश्मन वजूद रखता है और उसका एक नज़रिया है और वह आपसे मुतल्लिक़ क्या राय रखता है, क्या फ़िक्र रखता है, और उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि आपने तलवार नहीं रखनी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपका आसपास का माहौल कितना ही मुनासिब क्यों ना हो, कितना ही अमन के ऊपर राह के ऊपर चलने वाला ना हो, तब भी आपको अपनी हिफाजत का जो सामान है वो यकीनी तौर के ऊपर लेना होता है। तो ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुख्तसर ये चीज़ रखना चाहता था, और हमारे सामने है ये मिसाल। हमने देखा है कि किस तरह से जब ये पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल एक वक्त आया, जब भारत जैसे जारहाना मिजाज रखने वाले मुल्क की जानिब से बैक टू बैक पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया, जारियत का मुजाहरा किया, तो कौन फ्रंट के ऊपर आता है?
अफवाज पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर आती है, किस बहादुरी के साथ उनके फाइटर जेट गिराते हैं, उनके पायलटों को गिरफ्तार भी करते हैं, उन्हें भी नीचे गिराते हैं और हर महाज के ऊपर लड़ते हैं, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो आईटी का मैदान हो, चाहे वो फ़ज़ाई मैदान हो, चाहे वो मैदानी मैदान हो, चाहे वो अखलाक़ी मैदान हो, चाहे वो सिफारती मैदान हो। हर जगह पर आपको फ्रंट लाइन के ऊपर ये इदारा नज़र आता है बड़ी तेज़ी के साथ। और अब ये देखिए कि इतनी मुश्किल हालात में, हम ये नहीं कहते कि जो जर्नैल हैं वो को बहुत अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, हम ज़रूर उनके ऊपर इख्तलाफ़ करते हैं उन पॉलिसीज़ के ऊपर, और करना भी चाहिए। यही हुस्न है किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर, जहाँ पर किसी की गलत पॉलिसी है उसको ज़रूर कंडेम करना चाहिए, उसको ज़रूर उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ताकत का सामान ही नहीं लेना चाहिए, हमें तो हिफाजत का सामान करने की क्या ज़रूरत है, हम ये तालीम के ऊपर लगाएं, फ़लाँ के ऊपर लाएँ। तो जो लगाने हैं तालीम के ऊपर वो तो लगने हैं और वो लग भी रहे हैं, जो सेहत के ऊपर लगने हैं वसाइल वो तो लग रहे हैं और लगने भी चाहिए। मगर ये कहना कि इसका कंपैरिजन अगर आप अपनी सलामती के साथ जोड़ देंगे, ये याद रखिए कि अफवाज पाकिस्तान महज एक इदारा नहीं है, बल्कि इस मुल्क के पाकिस्तान की सलामती और इसके बका का ज़ामिन है। आप ये नहीं कह सकते कि इस इदारे को कल को ये वाज़े उठेंगे कि इस इदारे के वजूद को ही ख़त्म कर दे। ज़ाहिर है जब आप ये कहते हैं कि इन्हें वसाइल ना दें तो फिर आप दूसरे मानों में यही कह रहे होते हैं कि आप इस इदारे को ही ख़त्म कर दें, ये जानते हुए भी कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, ये जानते हुए भी कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, ये जानते हुए भी कि आपके सरहद पार जो ममालिक हैं या जो मुल्क है बिलखुसूस भारत, वो आपसे मुतल्लिक़ क्या नज़रिया और अफ़कार रखता है। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर मैंने रखना था आपके सामने। एक आप इसे कहें कि एक राय कह लें, तरजिया कह लें, जज्बात इसके अंदर यकीनी तौर पर शामिल नहीं है। अगर आ भी जाएँ तो चलिए उससे दरगुजर कीजिएगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अफवाज पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर ये महाज संभाल रही थी और दुश्मन के दांत खट्टे कर रही थी, उनके फाइटर जेट गिरा रही थी, उन्हें बैक टू बैक नुकसान दे रही थी, तो वो फ़कत सरहदों की हिफाजत नहीं कर रही थी, बल्कि वो मेरा, आपका और पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद भी कर रही थी, इस कौम के वक़ार को भी बुलंद कर रही थी। तो बहरहाल ये अब तक की कुछ चीज़ें थी जो मैं ज़रूरी समझता था कि आपके सामने रखूँ, बिलखुसूस उन लोगों के सामने रखूँ जो ये समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को वसाइल देना, इन्हें इतना बड़ी तादाद के अंदर बजट दे देना और ये फिर बजट कहीं लगाते भी नहीं हैं, ये खा जाते हैं। वो तो अब आपको नज़र आ गया है ना कि वो बजट कहाँ लगता है, किसकी हिफाजत के लिए लगता है, किस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए लगता है, मेरी और आपकी हिफाजत के लिए लगता है, मेरे और आपके मुल्क की हिफाजत के ऊपर लगता है, वो लगना भी चाहिए। बहरहाल ये अब तक की वीडियो है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद भी है और आपको पसंद भी आई है तो इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चाहे आप मेरी सोच से इख्तलाफ ही क्यों ना रखते हों, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।